हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे। आप लोग पहली बार अगर चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये डेली बेस पर करने वाले हैं। मतलब आपका जो यूपी पीसीएस का एग्जाम है वो किसी भी हालत में ना रुके, उसके लिए हर एक चीज करी जाएगी। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस आपको करवा दी जाएगी कि आपका पेपर जो है वो बिल्कुल भी किसी भी हालत में जो है रुके नहीं। आप बेहतरीन तरीके से अपना पेपर जो है उसको अटेम्प्ट करके आए, यही हमारी कोशिश यहाँ पर रहेगी। ठीक है, चलिए। शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहले एक बार ये लिंक जो है वो शेयर कर देते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, ताकि और साथी भी जुड़ पाए। साथ ही अगर आप भी जो है अपने व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम पर आप कहीं हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में एक बार शेयर कर दीजिए। फिर आज के इस वाले सेशन को कवर अप करते हैं। डेली बेस पर 2 बजे दोपहर में ये सेशन रहेगा, और रात को 8 बजे ज्योग्राफी का और सुबह 9 बजे पॉलिटी का सेशन रहा करेगा। ठीक है, हर एक सेशन को अटेंड करिए और देखिए कितने क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 3 स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दिए गए हैं। देखो, टेलीग्राम चैनल को और ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वो ज्वाइन करना बेहद जरूरी है। उससे आपको ये फायदा होगा कि जो हमारे सेशंस आएंगे, ठीक है, उनको आप डेली बेस पर देख पाओगे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन करा होगा तो नोटिफिकेशन अगर यूट्यूब से नहीं मिल पाया आपको, तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि सेशन जो है वो ऑन हो गया है। ठीक है, मतलब अभी लाइव चल रहा है। इसके लिए आपको ये काम जरूर करना है कि आपको ज्वाइन करना है जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। इस वीडियो के लाइव चैट में मैं उसका लिंक अभी आपको दे रहा हूँ, उस लिंक पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस या फिर समीक्षा अधिकारी की, तो उसके लिए हमारे बैचेस चल रहे हैं, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए कॉन्टेक्ट नंबर मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, लाइव चैट में। पिंड सेक्शन में है लाइव चैट में। जैसे ही आप जाओगे सबसे ऊपर आपको ये मैसेज देखने को मिलेगा। पहला काम तो यही करना है कि आपको ज्वाइन कर लेना है हमें, ठीक है, टेलीग्राम पर भी और व्हाट्सएप पर भी। अगर ऑडियो या फिर वीडियो में कोई इशू आ रहा हो तो प्लीज जरूर बताइएगा, ताकि उसको रेक्टिफाई किया जा सके। पहले क्वेश्चन से अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ही लेट हो गया सेशन, 10 मिनट लेट है। इसको आना चाहिए था अभी आपका जब 2 बज रहा था, एग्जैक्ट 2 बजे इसको ऑन होना चाहिए था, बट थोड़ा सा डिले हो गया है, बट इट्स ओके। हो जाता है, जब कंटेंट आप तैयार करते हो तो टाइम लग जाता है। ठीक है, सो डोंट वरी। देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। वैसे इतना तो देर भी नहीं हुआ, 10 ही मिनट की बात है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला है वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल जो था उसको स्थापित किया था। सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके द्वारा जो है कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को स्थापित किया गया था। और तीसरा स्टेटमेंट है भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई। आपको बताना है इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। आप देखो, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये वॉरेन हेस्टिंग्स की जगह पर क्या होना चाहिए था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो हो गया इनकरेक्ट, बाकी ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके थ्रू ही सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता में एस्टेब्लिश किया गया था। वहीं भारतीय दंड संहिता की बात करें तो ये वर्ष 1860 में लागू हुई। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन बी। हर एक क्वेश्चन को आप खुद से भी ट्राई करिएगा, और यहाँ पर आप लोग जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोग सही कर पाए। ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, इस लाइव सेशन के एंड में जो है आप जरूर बताइएगा। अगला है कि 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। अब ये अफगानिस्तान है, ये फ्रांस है, ये ईरान है, या फिर ये आपका रशिया है। ठीक है, किस देश का डर था अंग्रेजों को कि वो जो है हिंदुस्तान की तरफ मूव कर सकता है 19वीं शताब्दी में। ठीक है, जिसकी वजह से एंग्लो अफगान रिलेशन डेवलप हुए। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, रशिया, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दो लिस्ट दे रखी है, एक तरफ आपको वर्ष दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको घटनाएं दी हुई हैं। अब यहाँ पर आपको कोड बताना है कि कौन सा कोड है जो कि यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो करेक्ट कोड जो है वो आपको यहाँ पर चूज करना है।
चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हम देखें वर्ष कौन कौन से दे रखे हैं। 1775 दे रखा है, 1780, 1824 और 1838। ठीक है, ये यहाँ पर आपको अलग अलग साल दिए हुए हैं और एक तरफ आपको ये वॉर दे रखे हैं कि कौन सा युद्ध सबसे पहले हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ। कोड यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा। सबसे पहले देख लेते हैं हम 1775 की। ठीक है, 1775 में जो ये युद्ध हुआ, ये कौन सा युद्ध था आपका, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ आपका, ये 1775 में। वहीं 1780 की बात करें तो 1780 में कौन सा हुआ आपका, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। इसके बाद 1820 की बात करें तो 1820 में कौन सा हुआ आपका, फर्स्ट एंग्लो बर्मा युद्ध। और 1838 की बात करें तो पहला आंगल अफगान युद्ध जो था वो देखने को मिला। इस तरीके से जो कोड बन के आएगा वो हमारा क्या आएगा, 3, 4, देन 1, देन 2। ठीक है, 34, 1, 2 ये यहाँ पर सही आंसर आएगा, ऑप्शन सी। चल, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर भी आपको दो सूचियां दे रखी हैं। एक में आपको दिए हुए हैं युद्ध और दूसरे में दिए हुए हैं उनके साल कि किस साल में वो युद्ध हुए थे। अब यहां पर आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, एक बार अपने फ्रेंड सर्कल में इस लिंक को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सबके पास तक ये पहुंच पाए। अच्छा, यहाँ पर देखो, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड आंगल फ्रांसीसी युद्ध, सेकेंड आंगल मराठा युद्ध, सेकेंड आंगल अफगान युद्ध, ये अलग अलग युद्ध दे रखे हैं। अब यहाँ पर आपको इसके संदर्भ में यही बताना है कि कौन सा कोड जो है वो सही होगा। करेक्ट कोड यहाँ पर आपको चूज करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की। ये जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, अभी हमने देखा था 1780 में स्टार्ट हुआ था, तो 1780 से लेकर 84 तक हुआ। यानी कि ए के साथ कोड क्या आएगा, 2 आएगा। वहीं बी की बात करें, यानी कि हम सेकेंड एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध की बात करें तो ये कब हुआ आपका, ये 1750 से लेके 54 के बीच में, यानी कि B4 आएगा। इसके बाद सी की बात करें, सेकेंड आंगल मराठा युद्ध, सेकेंड आंगल मराठा युद्ध ये कब हुआ आपका, ये हुआ आपका 1803 से 05 के बीच में, यानी कि C1। वहीं डी की बात करें, सेकेंड आंगल अफगान युद्ध। अब ये जो सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ ये कब हुआ आपका, D3, यानी कि 1878 से लेके 80 के बीच में। D3, तो कोड क्या आएगा हमारा, 2413। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें आपको दो सूचियां दे रखी हैं और आपसे पूछा गया है कि सही कोड यहाँ पर क्या होगा। करेक्ट कोड आपको चूज करना है। एक तरफ अलग अलग ये संधि दी हुई है और मद्रास पे अधिकार के बारे में है और डुप्ले की पद ज्योति के बारे में है। ठीक है, और एक तरफ आपको इनके साल दिए हुए हैं। तो एक एक करके यहाँ पर हम मिलान करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इलाहाबाद की संधि कब हुई आपकी, बक्सर के युद्ध के बाद, यानी कि 1765 में। ठीक है, इसके बाद एक्सला चापल की संधि की बात करें तो एक्सला चापल की संधि आपकी कब हुई थी, 1748 में। ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर जो अधिकार किया गया, ये अधिकार कब किया गया आपका, ये हुआ 1746 में। इसके बाद डुप्ले को फाइनली हटा दिया गया, फिर इनको इनके पद से मुक्त कर दिया गया 1754 में। यहाँ पर ए बी सी डी जरा एक बार कोड देखते हैं तो ए का होगा आपका 4, बी का होगा 3, सी का होगा 2 और डी का होगा 1, यानी कि 4321। दैट विल बी द कोड, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पुनः जजिया लगाना, ये फर्रुखशियार के साथ में, मतलब इनके द्वारा लगाया गया। मसूलीपट्टनम पर अधिकार कोड के द्वारा। बंगाल सती विनियमन की बात करें, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये तीनों तो भाई करेक्ट हैं। ठीक है, बट दास्ता के अंत की बात करें तो ये मेलकम नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए था लॉर्ड एलनबरो। ठीक है, इस तरीके से देखें तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपको दिए हुए हैं कुछ युद्ध जिन पर आपको विचार करना है और कालक्रम के अनुसार जो है उनको अरेंज करना है कि पहले कौन सा युद्ध हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ।
सो एक चीज आप समझो, जब ब्रिटिश यहाँ पर आए थे हिंदुस्तान में, तो सबसे पहले उन्हें जो लड़ाइयां लड़नी पड़ी थी, जो उनके समकालीन यूरोपियन शक्ति थी, जिसमें फ्रांसीसी थे, डच थे, तो पहले तो उन्हीं से उन्हें फाइट करनी पड़ी। तो कभी भी अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिले कालक्रम के अनुसार अरेंज करने के लिए, तो एक बात ये चीज जरूर सोचना, तो आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे। सो यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले तो जो यूरोपियन पावर थी फ्रांसीसी, उससे ही लड़े होंगे, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, जैसे ही हमने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली, तो हमारे पास दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। यही एलिमिनेशन मेथड आपको हर एक क्वेश्चन में यूज करना है एग्जामिनेशन में। जितना अच्छे से यूज कर लोगे, उतना ही आप सही आंसर तक अप्रोच कर पाओगे। ठीक है, सो अब यहां पर देखो, तो सेकंड और फोर, इनमें से कोई एक होगा। अब दोनों में एक कोड आपका समान है, 2-1-2-1 दोनों में। दैट मीन्स हमें इनके बारे में तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्रांसीसियों के साथ में लड़े होंगे, उसके बाद मैसूर के साथ में। इसके बाद किसके साथ में, सिख के साथ में लड़े होंगे या फिर अफगान के साथ में, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसके बाद लड़े किसके साथ में, अफगान के साथ में, यानी कि ये जो विदेशी पावर थी, क्योंकि डर लग रहा था इनके कि रशिया जो है इंडिया में ना घुसा घुसा चला है, और इनका जो एम्पायर है ब्रिटिश ने जो बड़ी मुश्किल से संभाला है, वो पूरा कहीं धराशायी ना हो जाए। तो उसके बाद ये अफगान से मोर्चा लेते हैं, और सबसे आखिरी में जो है सिखों से मुकाबला होता है। ठीक है, तो कोड यहाँ पर क्या आएगा हमारा, 2143, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्राय संबंधित माना जाता है। ये थॉमस मुनरो है, चार्ल्स ग्रांट है, हॉल्ट मैकेंजी है, या फिर ये मैकाले हैं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन ए, यानी कि थॉमस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल का, या फिर किस अकाल को जो है प्रकोप का समुद्र, या फिर सी ऑफ कैलेमिटी ये कहा गया। अब ये बिहार अकाल 1873 वाले को कहा गया, राजपूताना अकाल 1868-69 को कहा गया, मद्रास प्रेसिडेंसी में जो अकाल पड़ा था 66-67 में, या फिर उड़ीसा अकाल जो कि आपका 1866-67 में। तो सही आंसर क्या आएगा, उड़ीसा का अकाल। इसी को कहा जाता है सी ऑफ कैलेमिटी, या फिर अकाल का मतलब इस अकाल को बोला जाता है प्रकोप का समुद्र। इसके बाद 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर टोटल हम 100 क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। पहली बार जो लोग भी यहाँ पर अभी देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन यहाँ पर ट्राई करिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में परेशान ना कर पाए। ठीक है, वहां पर आप एकदम अच्छे से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता, ठीक है, इंडियन फेमाइन कोड 1883 का, इसका निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग के द्वारा किया गया, ये यहाँ पर बताना है आपको। ये हंटर आयोग था, हर्टोग आयोग था, स्ट्रेची आयोग था, या फिर इंडिगो आयोग था। किस आयोग के द्वारा जो है इस फेमाइन कोड को जो है डेवलप किया गया। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन सी, यानी कि स्ट्रेची आयोग। हर एक क्वेश्चन को जब आप यहाँ पर देखो स्क्रीन पर, तो खुद से भी उस पर विचार करो और सही अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। जितना ज्यादा आप यहाँ पर इंगेज होगे सेशन में, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से आयोग ब्रिटिश काल में भारत से संबंधित है, ये यहाँ पर बताना है। अब ये कैंपबेल आयोग है, लायल आयोग है, स्ट्रेची है, या फिर हंटर आयोग, कौन से ऐसे आयोग हैं जो कि अकाल से रिलेटेड रहे थे, यानी कि फेमाइन से रिलेटेड रहे थे। इसमें स्ट्रेची आयोग को हम स्किप कर दें, बाकी ये जो तीन आयोग हैं, ठीक है, इसमें कैंपबेल आयोग है, लायल आयोग है, और हंटर आयोग 1, 2 एंड 4, ये यहाँ पर हमारा सही होगा। सो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। चलो, इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।